दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध ने एक ऐसा नियम बताया है जिसे अपनाकर हम हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारियों से कोसों दूर। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, क्या वाकई ऐसा कोई नियम है? लेकिन मैं आपको बता दूं, हाँ है। और वो भी ऐसा नियम जिसका जिक्र आज भी बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे 4 आयुर्वेदिक नियम जिन्हें अगर आप जीवन में उतार लें तो बीमारियों से आपका नाता ही टूट जाएगा। यकीन नहीं होता ना? गैस, अपच, एसिडिटी, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मोटापा, बीपी, शुगर, दिल की बीमारियां सब कहाँ गायब हो जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सवाल उठता है, आखिर वो नियम हैं कौन से और उन्हें याद कैसे रखें? इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि जो बातें कहानियों के जरिए सिखाई जाती हैं वो हमें कभी नहीं भूलती, है ना? बहुत समय पहले की बात है। आयुर्वेद के महान ज्ञाता आचार्य सुखदेव अपने शिष्यों के साथ जंगल में एक गुरुकुल में रहते थे। एक दिन वे वृक्षों की छांव में शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, बच्चों, भगवान बुद्ध ने दुनिया को 4 ऐसे नियम दिए हैं जिन्हें अपनाकर मनुष्य जीवन भर निरोग रह सकता है। शिष्यों ने उत्सुकता से पूछा, गुरुवर, क्या सच में ऐसे नियम हैं जो हमें बीमारियों से कोसों दूर रख सकते हैं? गुरु मुस्कुराए, हाँ पुत्र, और अगर तुम इन्हें जीवन में उतार लो तो डॉक्टर, अस्पताल, दवाइयाँ ये सब तुम्हारे लिए इतिहास बन जाएंगे, समझे? फिर उन्होंने समझाया, हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। यही हमारे शरीर की नींव है और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो बीमारियां पैदा होती हैं। क्या समझे? वात दोष बढ़ा तो जोड़ों का दर्द, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम। पित्त दोष बढ़ा तो जलन, एसिडिटी, अल्सर। कफ दोष बढ़ा तो मोटापा, थकान, सांस की समस्या। और इन तीनों को संतुलन में रखने का सबसे आसान तरीका 4 नियम, सिर्फ 4। गुरु ने कहा, पहला नियम, भोजन के तुरंत बाद पानी मत पीना। क्यों? क्योंकि जब तुम खाना खाते हो तो पेट में एक जठराग्नि जलती है जो पाचन का काम करती है। अब सोचो, अगर तुम उस समय पानी डाल दोगे तो क्या होगा? जैसे रसोई की आग पर पानी डालो, आग बुझ जाती है ना, वैसे ही पेट की अग्नि भी बुझ जाती है। और जब खाना नहीं पचता तो वह सड़ता है, विष बनता है, और यही विष धीरे धीरे तुम्हें बीमार कर देता है। गुरु ने समझाया, बच्चों, जिस तरह खीर तब तक पकती है जब तक अग्नि जल रही हो। अगर बीच में पानी डाल दो तो न खीर बनेगी न स्वाद मिलेगा। वही हाल शरीर का होता है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुवर, तो पानी कितनी देर बाद पीना चाहिए? गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कम से कम 1 घंटे बाद, क्योंकि जठराग्नि को भोजन पचाने में 1 घंटे का समय लगता है। और इसके बाद जो पानी तुम पियोगे वो अमृत जैसा होगा, अमृत, समझे? गुरु ने सभी शिष्यों को देखा और गंभीर स्वर में बोले, बच्चों, अब मैं तुम्हें दूसरा नियम बताता हूँ, एक ऐसा नियम जो प्राचीन काल से ही जीवन को दीर्घायु और निरोगी बनाने के लिए अनिवार्य माना गया है। ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुष। अर्थात जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठता है वह उत्तम, उस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, वायुमंडल शुद्ध होता है और मस्तिष्क पूरी तरह शांत होता है। यही समय होता है शरीर को जागृत करने का, नाड़ी तंत्र को सशक्त बनाने का, समझे तुम? लेकिन जब तुम देर तक सोते हो तो आलस्य बढ़ता है, चयापचय क्रिया धीमी पड़ जाती है, मन भारी हो जाता है और शरीर धीरे धीरे बीमारियों का घर बन जाता है। पर यदि तुम सूर्योदय से पहले उठना शुरू कर दो तो देखना, तुम्हारा मन भी प्रसन्न रहेगा और शरीर भी जैसे कुदरत खुद तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भर रही हो। फिर गुरु ने तीसरा नियम बताया, भोजन करते समय ध्यानपूर्वक खाओ। बच्चों, आजकल लोग क्या करते हैं? मोबाइल चलाते हुए खाते हैं, टीवी देखते हुए खाते हैं, बात करते हुए खाते हैं। पर सोचो, क्या ये भोजन है या कोई खेल? आयुर्वेद कहता है, जब भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन करो, क्योंकि जब तुम ध्यानपूर्वक भोजन नहीं करते तो शरीर को यह संकेत ही नहीं मिलता कि अब पाचन क्रिया शुरू करनी है। गुरु बोले, अगर तुम भोजन को देखकर, सूंघकर, चबाकर, स्वाद लेकर खाओगे तो लार का स्राव होगा जो पाचन को मजबूत बनाएगा। भोजन को पूजा मानो और शरीर को मंदिर, तभी भोजन अमृत बनता है, वरना वही भोजन विष बन जाता है।
अब गुरु ने शांति से चौथा और अंतिम नियम बताया। दिन में एक बार उपवास करो। बच्चों, हर यंत्र को आराम चाहिए तो तुम्हारा शरीर मशीन कैसे बिना रुके चलता रहेगा? इसलिए सप्ताह में एक दिन या दिन में एक समय ऐसा रखो जब शरीर को विश्राम मिले। उपवास यानी पाचन शक्ति को एक छुट्टी, ताकि शरीर भीतर के जहरीले तत्वों को बाहर निकाल सके, गुरु ने समझाया। पर याद रखना, उपवास का मतलब भूखा रहना नहीं है। मतलब है फल, पानी, नींबू, शहद, नारियल पानी जैसे सात्विक आहार से खुद को हल्का करना, शरीर को शुद्ध करना। तो दोस्तों, ये थे भगवान बुद्ध और आयुर्वेद पर आधारित वे 4 दिव्य नियम, जिन्हें यदि आपने जीवन में उतार लिया तो बीमारियां आपसे ऐसे भागेंगी जैसे अंधेरे से रोशनी। एक भोजन के तुरंत बाद पानी न पीना, 2 ब्रह्म मुहूर्त में उठना, 3 ध्यानपूर्वक भोजन करना, 4 सप्ताह में एक बार उपवास करना। गुरु की बातें सुनकर सभी शिष्यों ने प्रतिज्ञा ली कि वे इन नियमों का पालन करेंगे और अपने जीवन को निरोग, प्रसन्न और सफल बनाएंगे। तो क्या आप भी ये संकल्प लेंगे? याद रखिए, स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है और इस धन को कैसे सहेजना है, इसका तरीका हमारे ऋषियों ने हमें हजारों साल पहले ही दे दिया है। बस जरूरत है उसे अपनाने की। अगर आज की यह कहानी आपके जीवन में थोड़ा भी बदलाव ला सके तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि सच्चा पुण्य वही है जो किसी और की जिंदगी बदल दे। स्वस्थ रहो, मुस्कुराते रहो। वी इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी, हर शब्द आपके जीवन में रोशनी भरने के लिए है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब जिंदगी आपको रुकने को कहे तो वी इंस्पायर्ड की एक कहानी आपको फिर से चलने का हौसला दे।